Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 12, living longer and healthier life. Students, in this video only we will discuss question and answers and exercise. If you want the detailed explanation of the chapter, you can mm, avail it from the same playlist. मोहन इज नॉट वेल व्हाट इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन शुड बी यूज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन है कि मोहन की जो मदर है उनको लग रहा था है कि बॉडी जो है वो वार्म है, तो वो ये किस इंस्ट्रूमेंट से देखेंगी वेदर ही इज़ हैविंग फीवर और नॉट। तो फॉर दिस विल यूज थर्मामीटर। मोहन मदर feels his body is warm and want to see if he has fever. So what will she use? She use thermometer. Doctor wants to listen to Mohan's heartbeat to find out what disease he has. अब जो डॉक्टर जिसके पास उसकी मदर लेके गई है उनको हार्ट बीट सुननी है मोहन की, so that he can analyze which disease he has. So what he will use, doctor will use stethoscope. Okay, वो आप लोगों ने देखा होगा ना, डॉक्टर जो अपने ऐसे कानों में लगाते हैं और यहाँ पर इसका एक हेड वो होता है हेड जिसके थ्रू वो मेजर करते हैं हार्ट बीट्स को. After examining Mohan, the doctor is not certain what disease he is suffering from. जब उन्होंने स्टेथोस्कोप से मोहन को देखा तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब वो उनको एग्जामाइन नहीं कर पा रहे हैं कि मोहन को कौन सा डिसीज़ है. शी टेक्स अ सैम्पल ऑफ हिज ब्लड एंड वांट टू एग्जामाइन इट. उन्होंने ब्लड का सैम्पल लिया, वो ब्लड को एग्जामाइन कर रहे हैं, तो उनको किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो है माइक्रोस्कोप. ठीक है. She suspects that there is a problem with one of the internal organ and wants a picture of the organ. अब उनको ऐसे लग रहा है डॉक्टर को ब्लड चेक करने के बाद कि इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है और उन्हें इंटरनल ऑर्गन का पिक्चर चाहिए. तो व्हाट शी विल यूज स्कैनर. ओके. द डॉक्टर थिंक मोहन इज सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. मोहन के डॉक्टर को अब ऐसे लग रहा है कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कौन सी मेडिसिन उसको दी जाएगी? एंटीबायोटिक. Okay. Question number 1. What does the doctor use a stethoscope for? डॉक्टर स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चा? डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग. पेशेंट की हार्ट बीट को सुनने के लिए, ब्रीदिंग को सुनने के लिए डॉक्टर किसका यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप का. Second, what is microscope? How does it help in finding out disease a patient is suffering from? क्या है बच्चा माइक्रोस्कोप और कैसे हेल्प करता है ये हमारी? माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट. माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके दिखाता है. विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज मेक इट लुक लार्जर. जब हम नेकेड आइज से मतलब बिना माइक्रोस्कोप से उस चीज़ को देख नहीं सकते, जिसको माइक्रोस्कोप थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता है. डॉक्टर टेक सैंपल ऑफ ब्लड एंड यूरिन. डॉक्टर किस किस का ब्लड ले बचा किस किस का सैंपल लेता है? वो आपकी बॉडी से ब्लड ले सकता है, आपकी यूरिन को ले सकता है, फिर उसके अंदर स्टडी करेगा कि कौन सा जर्म है, और फिर उस जर्म्स की स्टडी के बाद उसको पता चलेगा आप किस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं. ठीक है. माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. डॉक्टर फिर ब्लड और यूरिन का सैंपल लेके जर्म्स आइडेंटिफाई करता है और बताएगा किस डिसीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं. वॉट आर स्कैनर यूज फॉर? स्कैनर का यूज़ क्यों होता है? स्कैनर्स प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ पर्सन बॉडी. पर्सन के बॉडी के अंदर देखने के लिए, ऑर्गन्स को देखने के लिए डॉक्टर किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का. डॉक्टर यूज दिस पिक्चर टू सी द बोन्स और इंटरनल ऑर्गन ऑफ द पेशेंट. डॉक्टर क्या करते हैं बच्चा? इस पिक्चर से बोन्स को देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन को देख सकते हैं पेशेंट की. हाउ डज एनेस्थीसिया हेल्प इन सर्जरी? आप सर्जरी करने के पहले एनेस्थीसिया का क्या यूज़ है? डॉक्टर्स गिव एनेस्थीसिया बिफोर अ सर्जरी. जब सर्जरी करनी होती है उसके पहले डॉक्टर आपको क्या दे देता है? एनेस्थीसिया. क्यों? किसी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए. दे हेल्प द पेशेंट नॉट टू फील पेन ड्यूरिंग सर्जरी. बच्चा जब आप कॉन्शियस होंगे और आपको हम कट लगाएंगे तो आप चिल्लाएंगे, पूरी बॉडी को शेक करेंगे, तो इससे सर्जरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी. तो आपको पहले अनकॉन्शियस करेंगे फिर सर्जरी परफॉर्म करेंगे. Why is the discovery of antibiotic considered to be an important milestone in the development of medicine? Antibiotic की स्टडी कैसे माइलस्टोन है मेडिसिन की फील्ड में? Bacteria are germs which spread several diseases such as tuberculosis, cholera and typhoid. बैक्टीरिया
वो जर्म्स है बच्चा जो बहुत सारे डिसीजेस को फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा और टाइफाइड। 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने एक ड्रग बनाया जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं, विच कुड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। लेटर मेनी ड्रग्स वर डिस्कवर्ड, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। 1928 में अलेक्जेंडर ने एक ड्रग बनाया जिसका नाम था पेनिसिलिन। जिसने बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर दिया। और इसके बाद बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनने लगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। हाउ इज़ वैक्सीन डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन? वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है बच्चा? मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक क्योर डिसीज फ्रॉम अकरिंग। इफ अ पर्सन इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिसीज, हिज और हर बॉडी डेवलप्स द एबिलिटी टू फाइट द जर्म्स कॉज डिसीज। अब देखो मेडिसिन कब मिलती है बच्चा आपको? जब कोई आपको इलनेस हो गई है, कोई आपको डिसीज़ हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम आपको मेडिसिन देते हैं। पर जब हम आपको वैक्सीन लगा देते हैं बच्चा, तो वो डिसीज़ आपको होती ही नहीं है। मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक क्योर फ्रॉम अक्योरिंग। If a person is vaccinated against the disease, her body develops the ability to fight the germs that cause disease. What was Louis Pasteur important contribution in the field of medicine? Louis Pasteur discovered the process of killing the germs by heating and then cooling, especially in milk. लॉइस पैस्चर ने डिस्कस किया कि आप जर्म्स को किल कर सकते हो किसी भी चीज़ को एक टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसको कूल कर लो, स्पेशली किसके काम आया? मिल्क के। सर्जरी अनसेफ क्यों थी बच्चा? 150 ईयर्स अगो तो सर्जरी इसलिए सेफ थी, अनसेफ थी। इन ओल्डन डेज मेनी पीपल डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द वोंड। जो भी वोंड, जो घाव, जो चोट होती थी, उस पर इन्फेक्शन होने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो जोसेफ लिस्टर जो एक सर्जन थे, उन्होंने डिस्कवर किया एंटीसेप्टिक, विच वॉज अ केमिकल दैट किल जर्म्स ऑन द वोंड्स। उन्होंने एक एंटीसेप्टिक को डेवलप किया जो एक ऐसा केमिकल है जो वूंड्स पे जर्म्स को मार देता है, ठीक है। वूंड्स के ऊपर जर्म्स को पैदा नहीं होने देता, उनको ग्रो नहीं होने देता। These brought down the death rate of the people dying due to infection after surgery। और इस एंटीसेप्टिक के यूज़ से जो लोग थे जो मर जाते थे पहले, अब उनके रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ये किसने डेवलप किया है बच्चा? जोसेफ लिस्टर ने, जो खुद एक सर्जन थे। What simple rules should you follow to remain healthy? To stay healthy we must eat nutritious food। अगर आपको हेल्दी रहना है तो न्यूट्रिशियस फूड लें, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें, रोज़ नहाएं, टेक अ बाथ विथ सोप एंड वाटर, एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइजेज, टेक अ बाथ विथ सोप, ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। ये सिंपल रूल्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which of this is used to measure body temperature? Clinical thermometer is used to measure body temperature. Which of these processes used to see inside the body? तो बच्चा ऑप्शंस मेरे पास नहीं है पर आंसर ऑल ऑफ दीज है। स्कैनर होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा। हाँ, क्या क्या हो सकते हैं? एक एक्सरे होगा, दूसरा हो सकता है अल्ट्रासाउंड हो, और तीसरा क्या होगा? स्कैनर। श्योर, इन तीनों मतलब इन तीनों से ही आप ऑल ऑफ दीज से आप क्या कर सकते हो? बॉडी के अंदर देख सकते हो। टू मेक पेशेंट डूइंग सर्जरी अनकॉन्शियस व्हाट डॉक्टर यूज? एनेस्थेटिक। ठीक है, पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, फिर आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, फिर हम आपकी सर्जरी कर देंगे। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड वॉज अगेंस्ट द डिसीज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में पहली वैक्सीन डेवलप हुई थी। विथ विच ऑफ दीज विल डॉक्टर क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? एंटीसेप्टिक से डॉक्टर अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं बच्चा? बताओ। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं।